Welcome to my YouTube channel. Today we are talking about क्यूब टेस्ट। हाँ तो दोस्तों, ये जो क्यूब टेस्ट है ये हमारा सिविल का वर्क में बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ऐसा है कि कॉलेज स्टूडेंट्स भी ये वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं, आपको अपना लैब रिपोर्ट की तरह, जब लैब रिपोर्ट वो लोग बनाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारा वीडियो के स्लाइड पे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि क्यूब टेस्ट है क्या। तो व्हाट इज क्यूब टेस्ट? Concrete cube test is the compression test carried out on the concrete cube after 3, 7, 14 and 28 days of casting. Concrete cubes are casted and kept for water curing and then they are tested in the civil engineer laboratory on CGM और compression testing machine. तो दोस्तों concrete cube क्या है कि ये एक जो क्यूब हम बनाते हैं कंक्रीट का, ठीक है, ये 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन के अंतर में किया जाता है। प्रॉपर क्यूरिंग करने के बाद उसे लैब में लिया जाता है और ले जाने के बाद उसको टेस्ट करते हैं हम लोग कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन में। तो ये जो क्या है, क्यों करते हैं हम, ठीक है, वाई इज़ द कॉन्क्रीट क्यूब टेस्ट कैरिड आउट? Now, it is one of the method of checking concrete fit for purpose is to carry out a concrete cube test which measures the compressible cube strength of the concrete and relate directly to the required design strength specified by the designer. तो दोस्तों, ये क्यूब इसलिए बनाया जाता है कि उसका जो कॉम्प्रेसिबल जो स्ट्रेंथ है क्यूब का, वो देखने के लिए जो हम सैंपल तैयार किए हैं उसका जो कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेंथ है उसको मेज़र कर लिए, और डिज़ाइनर ने जो डिज़ाइन दिया है कंक्रीट का उसको ये फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है, वो भी जांच करने के लिए। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में इसका थ्योरी पार्ट ही देखेंगे, उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो आइए ध्यान देते हैं थ्योरी में। तो क्यूब टेस्ट के लिए जो सब एपरेटर्स लगते हैं वो क्या है ना, एज़ पर, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एज़ पर IS 516-1959 अ कॉम्प्रेसिव टेस्ट मशीन इज़ रिक्वायर्ड, जो मतलब 2000 किलोमीटर का हो सकता है। ठीक है, तो ये है 2 ऑपरेटर्स, एक मैनुअली होता है और एक अपना जो हाइड्रोलिक वाला होता है। ठीक है, और क्या होता है क्यूब टेस्ट में, क्या लगता है, और लगता है स्टील क्यूब मोल्ड, इस और सिलिंड्रिकल मोल्ड भी होता है। ठीक है, सिलेंडर मोल्ड जो होता है उसका डाया हम यहाँ पे दे रखे हैं 15 सेंटीमीटर और उसका लेंथ होता है 30 सेंटीमीटर, और ये जो स्टील क्यूब मोल्ड होता है उसका 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 150 mm गुना 150 mm गुना 150 mm। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और रहता है एक टेम्पिंग बार जिसका डायमीटर होता है 16 mm का, एंड लेंथ जो होता है उसका वो 600 mm का रहता है। कॉम्पैक्शन के टाइम में जब हम क्यूब भर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये टेम्परिंग रॉड से हम उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। हम वहाँ पे वाइब्रेटर का नोजल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइब्रेटर से भी उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अब प्रिपेयरिंग ऑफ मटेरियल फॉर क्यूब टेस्ट पे, कि हम लोगों को मटेरियल कैसे प्रिपेयर करना है। जो मटेरियल होगा, तो मटेरियल को सब स्टोर में लाया जाता है। ठीक है, और जो टेम्परेचर रहता है वो 27 डिग्री ±3 डिग्री सेल्सियस में रहता है। सीमेंट मस्ट बी यूनिफॉर्म मिक्सड विद अ ट्रल इन ऑर्डर देयर एग्जिस्ट नो लम्प्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि सीमेंट में कोई लम्प्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट। तो दोस्तों, अगर हम लोग मशीन से मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, द इंग्रेडिएंट मस्ट नॉट बी रोटेटेड फॉर मोर देन 2 मिनट्स एंड द फॉलोइंग पैटर्न मस्ट बी फॉलोड। तो हम लोग मिक्सिंग में, मशीन में अगर मिक्स करेंगे कंक्रीट को, ठीक है, तो 2 मिनट से ज़्यादा हम उसको घुमाएंगे नहीं मशीन को। ठीक है,
और जो हम लोगों को ध्यान रखना है वो है क्या, फर्स्ट कैलकुलेटेड वाटर, वाटर को जो मात्रा है वो हम लोग को ठीक तरीके से वो दिया गया है कि नहीं दिया गया है, वो हम लोगों को देखना एक मतलब ज़रूरी चीज़ है क्यूब के लिए, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं हो सकता है, कम भी नहीं हो सकता, जो प्रॉपर है वही हम लोग देंगे। और क्या है, 50% कोर्स एग्रीगेट एंड नंबर 3 फाइन एग्रीगेट एंड सीमेंट एंड 50% कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, जो दोनों तरह का जो होता है कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। और नेक्स्ट जाते हैं हम लोग हैंड मिक्सिंग में। तो हैंड मिक्सिंग में क्या होता है ना, द प्रोसेस मस्ट बी डन ऑन द रेक्टेंगुलर पैन अनटिल द होमोजेनियस मिक्स इज ऑब्टेन। तो होमोजेनियस जो मिक्स है ये जब तक ना हो जाए तब तक हम लोग उसको मिक्स करते रहेंगे एक रेक्टेंगुलर पैन में। ड्राई मिक्सिंग ऑफ द फाइन एग्रीगेट एंड सीमेंट, ठीक है, और उसको ड्राई पे पहले हम लोग फाइन एग्रीगेट एंड सीमेंट को पहले मिक्स करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एडिशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट विद द इवन डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग उसके बाद कोर्स एग्रीगेट को ऐड करेंगे, ठीक है, और एडिशन ऑफ कैलकुलेटेड वाटर इन बैच टिल कंसिस्टेंसी ऐसी, जब तक हम लोग कंसिस्टेंसी ना प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, तब तक हम लोग को ठीक ठाक परिमाण से पानी देके उसको मिक्स करना है, ठीक है। अब आते हैं कास्टिंग पे, कास्टिंग ऑफ स्पेसिमेन। द कास्टिंग मोल्ड्स चोजन टू बी मेड ऑफ cast iron and must be rubbed with grease on inner side for easy removal of cubes. The specimen must be cast in 3 layers 5 cm each and properly compacted in order that honeycombing formation does not take place. दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यूब को जब हम भरेंगे उसके पहले उसको अच्छे से ग्रीस से या फिर जो ऑयल होता है उससे अच्छी तरह से उसको ग्रीसिंग करने के बाद ही हम क्यूब को भरें। तो क्या होगा, इसमें ग्रीसिंग करके भरने से क्यूब इजीली हम लोगों का बाहर निकल आएगा, ठीक है, जब हम क्यूब को खोलेंगे, ठीक है। और क्यूब का भरने का जो मतलब प्रोसीड्यूर होता है वो 3 बार में क्यूब को भरा जाता है, ठीक है, 3 लेयर में हम लोग उसको भरेंगे। एक एक का जो लेयर होगा वो 5 सेंटीमीटर करके ईच होगा, ठीक है, एक लेयर 5 सेंटीमीटर करके होगा। और ऐसे कॉम्पैक्ट हम लोगों को करना है कि हानीकॉम आने के जो चांसेस होता है वो कम हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कॉम्पैक्शन हो कि हानीकॉम उसमें ना आए। अब आता है कॉम्पैक्शन के बारे। इन कॉम्पैक्टिंग थ्रो टेम्पिंग बार 35 स्ट्रोक्स मस्ट बी डन इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए क्यूब फॉर प्रॉपर कॉम्पैक्टिंग। दिस टेम्पिंग बार हैज़ द डायमेंशन ऑफ डायमीटर 16 mm एंड लेंथ ऑफ 0.06 मीटर यानी कि 6 mm। तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो 35 स्ट्रोक्स ये ज़रूरी है, ठीक है, 35 स्ट्रोक्स देना है। एक बार जब हम लोग सैंपल 3 पार्ट में हम लोग फिल करेंगे क्यूब को, तो पहला बार जब हम देंगे सैंपल उसके बाद हम लोगों को टेम्पिंग बार से 35 स्ट्रोक्स देना होगा, ठीक है। अब आता है एज ऑफ टेस्ट, ठीक है, कब हम लोग ये क्यूब को टेस्ट कर सकते हैं बनाने के बाद। द क्यूब टेस्ट फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैन बी डन ऑन 1, 3, 7, 14 एंड 28 डेज, ठीक है। तो ये क्यूब खोलने के तुरंत 1 दिन बाद, ठीक है, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 14 दिन और 28 दिन पे ये टेस्ट हम लोग करते हैं। इन सम केसेस द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेटर एजेस इज रिक्वायर्ड व्हिच इज परफॉर्म फ्रॉम 13 to 52 वीक्स। अगर हम लोग की कुछ क्षेत्रों में ये होता है, ठीक है, जब 13 से 52 वीक्स तक में ये टेस्ट होता है, ठीक है। अब स्पेसिमेंस के बारे कि स्पेसिमेंस क्या कहाँ से निकाल मतलब जो क्यूब हम बनाएंगे, जो कंक्रीटिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, कब मतलब कहाँ पे हम लोग ये क्यूब बनाएंगे, कहाँ पे मतलब कब बनाएंगे, कौन सा स्पेसिमेन लेके ना बोल रहा है। इट इज़ मैंडेटरी टू हैव एटलीस्ट 3 स्पेसिमेंस फॉर टेस्टिंग फ्रॉम डिफरेंट बैचेस। जो भी हम एक बैच जो होता है कंक्रीटिंग का, ठीक है, जो कंक्रीट बन रहा है उसे एक बैच में 3 स्पेसिमेन आना चाहिए, 3 क्यूब हम लोगों को भरना होगा, ठीक है। द मीन ऑफ द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव्ड बाय द स्पेसिमेन इज यूज्ड टू डिटरमाइन एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द बैच। ये जो है ना, एक बैच में हमारा जो 3 क्यूब फिल कर रहे हैं, इसको जब हम टेस्ट करेंगे ना, तो तब हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि उस बैच में जहाँ पे कंक्रीट हो रहा है उस बैच में स्ट्रेंथ जो है वो कौन दिखाएगा, हम लोग को ये 3 क्यूब के जरिए से पता चलेगा।
अब आते हैं कि प्रोसीड्यूर क्या है टेस्ट करने का। ठीक है, आज आप लोग ध्यान से थ्योरी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, थ्योरी पे ध्यान दीजिए आराम से। हम वीडियो इसका लेके आएंगे नेक्स्ट, मतलब जो हम वीडियो लाएंगे, ठीक है, नया चैनल है ये मेरा, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग तब आपको सुविधा होगा समझने में। पहले इसका प्रोसीड्योर मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है ये हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है, अगर किसी को प्रोजेक्ट बनाना है या फिर जो भी है, तो इसका जो पीडीएफ है ये आपको जिसको चाहे वो कमेंट करके बताया, हम उसको पीडीएफ का लिंक हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो क्या होता है, आते हैं हम लोग प्रोसीड्योर में, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और क्यूब टेस्ट जो भी कहता है। ठीक है, इसका प्रोसीड्योर क्या है ना, प्लेस द प्रिपेयर्ड कंक्रीट मिक्स इन द स्टील क्यूब मोल्ड फॉर कास्टिंग। हम लोग को प्लेस करना होगा कंक्रीट को। ठीक है, वंस इट सेट्स आफ्टर 24 आवर्स रिमूव द कंक्रीट क्यूब फ्रॉम द मोल्ड। मोल्ड में हम लोग जब मतलब अच्छी तरह कॉम्पैक्ट करके भर देने के बाद 24 घंटे के बाद हम उसको मोल्ड से बाहर निकालेंगे क्यूब को। कीप द टेस्ट स्पेसिमेन सबमर्ज्ड अंडर वाटर फॉर सिपुलेटेड टाइम। अच्छी तरह से उसको मतलब पानी में डुबो के रखना है। ठीक है, एज मेंशन्ड द स्पेसिमेन मस्ट बी केप्ट इन वाटर फॉर 7 और 14, 7 और 14 या फिर उससे ज़्यादा भी हम लोग इसको रख सकते हैं। ठीक है, एंश्योर दैट concrete specimen must be well dried before placing on the UTM। ठीक है, तो UTM मतलब जो हमारा मशीन है, ठीक है, वही, ठीक है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ वाला। तो जब हम प्लेस करेंगे ना क्यूब को मशीन में, उसके पहले हम लोग को ये एनसीओ करना, वो आराम से मतलब सूख चुका है। ठीक है, कंप्लीट ड्राइड है। ठीक है, weight of sample is noted in order to proceed with testing and it must be not less than 8.1 किलो। ठीक है, केजी। ठीक है, ये हम लोग को देखना होगा भाई कि वेट का जो सैंपल है, ठीक है, वो टेस्टिंग के लिए 8.1 केजी के नीचे ना हो। टेस्टिंग स्पेसिमेंस आर प्लेस्ड इन द स्पेस बिटवीन बियरिंग सर्फेस। जो भी बियरिंग रहता है वहाँ पे हम लोग टेस्टिंग का जो स्पेसिमेन है वो हम लोग मतलब रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं, care must be taken to prevent the existence of any loose material or grit on the metal plates of machine or specimen block. The of concrete cubes are placed on the bearing plate and aligned properly with the center of thrust in testing plates। ठीक है, हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा अच्छी तरह से कि वो मतलब जो मटेरियल है, ठीक है, मेटल स्पेसिमेन ब्लॉक जो है वो ठीक से बैठा कि नहीं बैठा है, बियरिंग प्लेट के प्रॉपर अलाइनिंग हुआ कि नहीं हुआ है, कि ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बैठा दिया तो नहीं होगा ना। तो सही तरीके से उसको हम लोगों को मतलब वहाँ पे प्लेस करना है। द लोडिंग मस्ट बी अप्लाइड एक्सियली ऑन स्पेसिमेन विदाउट एनी शॉक और इंक्रीज्ड। मतलब हम लोगों को एक ग्रेजुअल इंक्रीजिंग लोड में हम लोगों को देना होगा, एक्सियली लोड पड़ेगा उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दबाव मतलब एक दबाव आ जाए या फिर प्रेशर पूरा बढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं, एक ग्रेजुअली लोड उसके ऊपर पड़ते जाएगा। एट द रेट ऑफ 140 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर मिनिमम। ठीक है, ये होगा हमारा मिनिमम जो रहेगा जब तक ना वो टूट जाए मतलब क्यूब जो स्पेसिमेन है हम लोग। ड्यू टू द कांस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लोड द स्पेसिमेन स्टार्ट क्रैकिंग एट ए पॉइंट ऑफ फाइनल ब्रेकडाउन द स्पेसिमेन मस्ट बी नोटेड। जब प्रेशर पड़ते वो क्यूब टूटने लगे, ठीक है, जो जब उसमें क्रैक आ जाएगा, ठीक है, तब हम लोग उसका जो रीडिंग आएगा हमारा वहाँ पे वो हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं इसका फार्मूला में, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का जो ऑफ कंक्रीट का जो फार्मूला होता है उसमें जाते हैं। द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिमेन कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग मैक्सिमम लोड कैरिड बाय द स्पेसिमेन बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन क्यूब्स। ये होता है इसका फार्मूला। मतलब क्या, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बराबर क्या होता है ना, मैक्सिमम लोड कैरिड बाय द स्पेसिमेन, जितना लोड उन्होंने कैरी किया है स्पेसिमेन ने, डिवाइड बाय टॉप सरफेस एरिया ऑफ द स्पेसिमेन। उसका जो टॉप का जो सरफेस होता है ना, एरिया जो होता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। द सरफेस एरिया ऑफ स्पेसिमेन मीन्स क्या बोला मैंने, 150 इंटू 150। तो इसको हम लोग मीटर स्क्वायर MM स्क्वायर में देखिए इतना, तो उसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है साइज ऑफ स्पेसिमेन, देखिए 150 इंटू 150, और ये हम लोगों का लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ हो गया। ठीक है,
टॉप सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे ये निकाल पाए हैं, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं मैक्सिमम जो कॉम्प्रेशन लोड है उनका, ठीक है, उसका 450 किलो न्यूटन है, ठीक है। तो हम लोगों को सबको मालूम है कि 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1000 न्यूटन, ठीक है। मतलब कि 450 किलो न्यूटन क्या हो जाएगा हम लोगों का 4,50,000 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला एक देख लीजिए जो हम लोग यूज़ किए थे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है हम लोगों को मालूम है, ये थोड़ा याद रखना हम जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम लोड कैरिड बाय स्पेसिमेन डिवाइड बाय टॉप सरफेस एरिया ऑफ स्पेसिमेन। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या आ जाएगा, तो जितना हम लोग यहाँ पे लोड था कॉम्प्रेशन का जो लोड था, ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं कहाँ से, उसका जो सरफेस एरिया है यानी कि 22500, इससे हम डिवाइड करते हैं। तो हम लोगों का मिल जाएगा जितना वो न्यूटन पर एम स्क्वायर में आएगा, उसका हम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए ये जो थ्योरी है, ठीक है, तो ये थ्योरी आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। जिसको पीडीएफ का ज़रूरत पड़ेगा वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा हमें, ठीक है। और हम वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। इसे देख के आप लोगों का मतलब बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा मतलब ये जो हेल्पफुल होगा ये कॉलेज कोर्स के लिए, जो टेक्निकल मतलब डिप्लोमा या फिर डिग्री जो भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर होता है कभी कभी कि हम लोग मतलब अटेंड नहीं कर पाते हैं, लैब मिस हो जाता है, तो यहाँ से आप लोग ये सीख सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मतलब ये एक एनर्जी देगा मुझे भी कि मैं नया करूँ लाऊं, ठीक है। और कृपया बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छी तरह से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।